नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको मौलिक अधिकार के ही टॉपिक से बात कर रहा हूँ। मैं मौलिक अधिकार का ये भाग 4 है। इससे पहले भाग 3 आ चुका है, देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। 22 तक तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये रहा अनुच्छेद 23, क्योंकि आपको पता है कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो हम 23 पढ़ रहे हैं। इसमें 23 में लिखा है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। मनुष्य को बेच खरीद नहीं सकते, मतलब जो मानव का दुर्व्यापार है, मतलब खरीदना बेचना, ये चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरा बात है बालाश्रम, मतलब बल के आधार पे उससे श्रम नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए किसी मजदूर का काम मन नहीं है आपके यहाँ काम करने का, तो आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रख रहिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए तो इसी आर्टिकल को ध्यान में रख के जो है बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम जो है वो बंधुआ मजदूर निषेध अधिनियम 1976 बनाया गया था, ठीक है ना। 1976 बनाया गया था बंधुआ मजदूर निषेध अधिनियम, ताकि कोई बंधुआ मजदूर ना बना ले कि जीवन भर उसी के यहाँ काम करते रहे, ये चीज़ें, ठीक है। तो मतलब सीधी बात है, ये आर्टिकल को ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया था बंधुआ मजदूर निषेध अधिनियम 1976 में। तो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 23 करता है। मतलब व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते और जोर जबरदस्ती से काम नहीं करा सकते। अगर उसको मन नहीं है काम करने के यहाँ आपके यहाँ, तो नहीं करेगा वो, ये 23 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 24 है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो बालक हैं, मतलब 14 वर्ष से जो बच्चे कम हैं, उनको आप जो है कल कारखाने या फिर कह सकते हैं जो खतरनाक कार्य हैं उसमें नियोजित नहीं कर सकते, उसमें लगा नहीं सकते। अगर आप उसमें कार्य कराते हैं उनसे, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ें ध्यान रख लेना। तो ये जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ठीक है। इसीलिए तो जो आप देखेंगे कि मतलब बालकों के लिए भी कानून बनाएंगे कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को अगर कोई काम पे रखता है तो वहाँ लेबर इंस्पेक्टर जाता है जांच करने, और फिर पता चलता है तो फिर दोषी पाते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये ध्यान रख लेना। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है जो खतरनाक काम है उसमें। उसके बाद जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी धर्म स्वीकार सकता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। ये सारी चीज़ें किस में दी गई है? 25 में। और इसी के तहत एक इम्पॉर्टेंट है, जो सिखों को कृपाण धारण करने की जो छूट है वो आर्टिकल 25 में ही दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 के तहत ही जो कृपाण होते हैं ना, जो ऐसे कटार जिसको बोलते हैं, वो इसी के तहत जो है अनुच्छेद 25 के तहत ही उनको छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखे रहना। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये सब 25 में ही दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये सब 25 में है, ये सब 25 में दिया गया है आपको। अबाध मतलब होता है बिना रुकावट, बिना रुके वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के लिए जो है जो व्यक्ति हैं वो व्यवस्था कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये किस में है? अनुच्छेद 26 में है। और धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता। मतलब राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि वो बोल दे कि इस धर्म को बढ़ाने के लिए आप हमको कर दीजिए, टैक्स दीजिए, ये चीज़ें नहीं हैं। वो चाहे तो मतलब वो चाह के भी नहीं कर सकता कि धर्म को बढ़ाने के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों से कर नहीं ले सकते कि धर्म को बढ़ाना है इसलिए आप टैक्स दीजिए, या फिर ये चीज़ें हम इसको इस धर्म के बढ़ाने के लिए आप दीजिए। जैसे सरचार्ज लगाते हैं ना कि ये शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरचार्ज, अधिभार जिसको बोलते हैं, तो वो तो ले लेते हैं। आप शिक्षा के लिए बढ़ा सकते हैं, स्वच्छता के लिए अलग से आप टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स के बाद भी टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए धर्म के लिए आप नहीं लगा सकते। ये चीज़ें आपको अनुच्छेद 27 कहता है। उसके बाद जो है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से स्वतंत्रता। जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें अगर जो है सरकार के संचित निधि से पैसा इनको जाता है, सरकार अगर पैसा देती है, तो वहाँ पास धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
ठीक है। और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को बाध्य कर सकते हैं आपकी धार्मिक शिक्षा लो ही लो। ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पास ये आर्टिकल में देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल है कोई, ठीक है, मान लीजिए सरकारी स्कूल है, अब वहाँ पास धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो सरकार का स्कूल है, ठीक है। जो प्राइवेट है, जो खुद के अपने लिए बना, जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल है जो, वहाँ पास तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, क्यों? क्योंकि उनका है, मदरसा है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो ठीक है ना, वो उनका है। लेकिन अगर जो भी पैसा सरकार के द्वारा फंडिंग हो रही जहाँ, वो जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। ये चीज़ें, ये बातें यहाँ पास की गई हैं। और किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए आप बाध्य भी नहीं कर सकते कि आपको धार्मिक शिक्षा लेनी ही है। तो ये सारी चीज़ें, बातें जो है वो 28 में दी गई, ठीक है। तो ये रहा है आपका अनुच्छेद 23 से लेके 28 तक। अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 29, 30, 31 तो कैंसिल हो चुका है, और 32, ये सारी बातों को चर्चा करेंगे उसमें। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।